नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित कर सकती है राजपाल उइके। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। रूस यूक्रेन युद्ध और उस पर अमेरिका के प्रतिबंध के कारण रफ डायमंड की कमी से जूझ रहा सूरत का हीरा उद्योग। नौकरी छोड़कर गोबर की केचुआ खाद से बना रहे लाखों करोड़ों रुपए। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढह गया। कम से कम 7 के फंसे होने की आशंका। राज्यपाल अनुसुईया उइके को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए पात्रता प्राप्त व्यक्तियों या संगठनों का नाम प्रस्तावित करने के संबंध में पत्र प्रेषित कर सूचित किया है। यह सम्मान प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष 30 विशिष्ट प्रवासी भारतीयों या संगठनों को यह पुरस्कार देते हैं। यह पुरस्कार अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के निवासी या उनके संगठन भारत के अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बनाने की दिशा में कार्य करने, भारत में सामाजिक और मानवता के कार्य करने, दानशीलता व परोपकार के कार्य करने इत्यादि के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के लिए व्यक्ति व संगठन का नाम प्रस्तावित करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 है। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए कुछ समय की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ हफ्तों के समय की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेस के केस में 1 साल की सजा सुनाई थी। नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रेंड मनसिमरत सिंह ने कहा कि उनके लीवर में परेशानी है। जस्टिस खानविलकर की बेंच के सामने सिंधवी ने कहा, यह पुराना मामला है और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, इसलिए सिद्धू को कुछ हफ्तों का समय चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर भारत के सूरत में देखा जा सकता है। हीरा पॉलिशिंग हब सूरत ने अपनी चमक खो दी है। रूस यूक्रेन की लंबे समय से चली आ रही हिंसा की वजह से गुजरात के हीरा पॉलिशिंग क्षेत्र में कच्चे हीरों की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, रूस के सबसे बड़े हीरा खननकर्ता रोसा पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद गुजरात ने सूरत के कच्चे हीरे की आपूर्ति लगभग बंद कर दी गई है, जिससे हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग में असर पड़ा है। सूरत की प्रमुख हीरा फैक्ट्रियों ने सप्ताह में कार्य दिवसों को 4 से घटाकर 3 दिन कर दिया है और कई छोटी फैक्ट्रियां फिलहाल बंद कर दी गई है। दुनिया केमिकल फार्मिंग छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है और इसमें जान डालने का काम कर रही है वर्मी कंपोस्ट। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन तो बढ़िया होती ही है, साथ में जमीन भी काफी उपजाऊ हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरठ के रहने वाले MBA ग्रेजुएट अमित त्यागी केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। 14 राज्यों में उनकी 8000 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जहां वे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं। उनकी सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ हरियाणा के करनाल जिले में रहने वाले निर्मल सिंह सिद्धू ने पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 3 साल तक उन्होंने जॉब की, पर मन नहीं लगा तो खेती शुरू कर दी। उन्होंने इंटरनेट के जरिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में जानकारी जुटाई और अब उनके पास करीब 200 बेड है और इससे हर साल वे 400 क्विंटल से ज्यादा खाद तैयार कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। कल गुरुवार रात को रामबन के मेकरकोट इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के खूनी नाला में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और एक व्यक्ति को बचाया भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर फंसे लोग टनल की ऑडिटिंग का काम करने वाली कंपनी के हैं। हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बचाव कार्य जारी है। सुरंग ढहने की वजह से सामने की तरफ खड़ी बुलडोजर और ट्रकों सहित कई मशीनों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।